धनिया, कल सुबह तुम मुझे सब समझा देना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। 2 दिन का उपवास है मेरा। कृष्णा, तुम आंटी की फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें भोग बना के सबकी नजरों में रानी बनने का? अब बनो इस घर की नौकरानी। चलो। चीनी, तू क्यों मानी खाना बनाने के लिए? तू क्या इस घर की नौकरानी है? जब मैं द्वारका में तेरे लिए और पप्पा के लिए खाना बनाती थी तब तो ऐसा कभी नहीं बोला तूने। वो तेरा घर था। क्या इस घर को तू अपना घर मानती है? इस परिवार को अपना परिवार मानती है? आर्यमन सर को अपना पति मानती है तू? मोहन, इस घर ने हमें छत दी है, खाना दिया है, इनका कितना कर्जा है हमारे ऊपर। अगर मैं इनके लिए थोड़ा कुछ भी कर पाई तो कम से कम इनका एहसान तो चुका पाऊंगी ना। उठा मोहन, देख कितना टाइम हो रहा है। दीदी सामने गाड़ी है, खुद देख ले, मुझे सोने दे। उठना मोहन, कॉलेज का पहला दिन है, खुद तो देर पहुंचेगा ही, आर्यमन सर को भी देर करवाएगा। कॉलेज? मैं कैसे भूल गया, आज कॉलेज का पहला दिन है। जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर आती हूँ। मोहन के इस शहर में नई शुरुआत होने वाली है ठाकुर जी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप उसका ख्याल रखना। मेरा शरीर एक लड़के जैसा है, पर मेरी रूह है ना, वो एक लड़की की तरह है, और मेरी रूह को आजाद होना है इस घुटन से। हाँ, कॉलेज में नए नए लोगों से मिलेगा, कौन कैसा होगा नहीं पता, पर इस बार तो मैं भी नहीं होंगी उसके साथ। उसे गलत रास्ते पर मत भटकने देना ठाकुर जी, सही रास्ता दिखाना और मेरी भी मदद करना। आज मैंने इस घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी ली है, बस इतना आशीर्वाद करना कि इस बार मेरी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। भगवान की पूजा करने से अगर इस घर के लोगों की पेट पूजा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। मैं बस रसोई में जाने वाली थी। तो चलो फिर, आज तो कुंदन सर के साथ कुछ मेहमान भी आ रहे हैं घर पे, तो उनके लिए तुमको एकदम स्पेशल नाश्ता तड़कता भड़कता बनाना है, समझी? सब हो जाएगा, तुम मुझे बस इतना बता दो कि रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है। चलो। हाँ चलो फिर। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? तुमने तो आधा सामान देकर ही चली गई। कोई बात नहीं, तब तक मैं सैंडविच के लिए सब्जियां काट लेती हूँ। ढोकला भी बना लेती हूँ। बेसन का है?
संभाल के चला करो, हर बार गिरती पड़ती रहती हो तुम। आप रसोई में क्यों आए हो? कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ चाहिए तो था, कॉफी। मुझे कॉफी खानी नहीं है, पीनी है। सॉरी, आप जाइए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं अपनी कॉफी खुद बना लेता हूँ। I'll do it, thanks। आप मेरे हाथ की कॉफी पी कर देखिए, आपको इससे अच्छी कॉफी नहीं लगेगी फिर। अच्छा, अब तुम अपनी बातों के साथ साथ कॉफी बनाने में भी एक्सपर्ट हो। एक सेकंड, ये क्या कर रही हो तुम? कॉफी बना रही हूँ। ऐसे थोड़ी बनाते हैं कॉफी, मैं ऐसी कॉफी नहीं पीता। पर सब तो ऐसे पीते हैं ना। यही गरम पानी लेके आना। ये क्या है? कॉफी मेकर। कॉफी बनाने के लिए मशीन भी होती है? मैंने देखा ही नहीं कभी, पता ही नहीं था मुझे। ये देखो, वाटर प्लीज। अब थोड़ी देर में कॉफी हो जाएगी तैयार। पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। कृष्णा, तुम श्योर हो ना कि तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है? देखो, तुम किसी के दबाव में आकर ये सब मत करो प्लीज। क्या हरिमन सर, आप अभी भी वही सोच रहे हैं? मुझे खाना बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब वो अपनों के लिए हो तो सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो आई एम नॉट टू स्टॉप यू। ये बन गई कॉफी। मोहन तैयार हो गया? कॉलेज का पहला दिन है ना? वो बस कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगा। ओके, सी यू। ये तो 2 मिनट में बन जाती, 10 मिनट लगाकर क्यों बनाई? क्योंकि कॉफी प्यार और दोस्ती की तरह होती है। जैसे एक रिश्ते में प्यार का रंग धीरे धीरे चढ़ता है, वैसे ही कॉफी भी अपनी खुशबू धीरे धीरे छोड़ती है। स्मेल इट, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। प्यार के बारे में? कॉफी के बारे में? सॉरी सॉरी, वैसे तो है। वैसी नहीं है, इसलिए मैं अपनी कॉफी खुद बनाना चाहता हूँ। तुम रहने दो, बाय। थैंक यू। क्यों? आप मोहन के लिए इतना कुछ कर रहे हो इसलिए। हंसी हो। अरे वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस पटेल, कैसी थी आपकी फ्लाइट? अरे आप लोग मुंबई आ रहे थे, बताया भी नहीं। अगर हम लोग ऐसे ही सिडनी बिना बताए आते तो। सिड, कुंदन और ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं, ये फ्रेंड्स भी है। यस यस श्रीजला, इसलिए तो हम आकर आपको सरप्राइज देना चाहते थे, पर हमें सरप्राइज मिल गया जब कुंदन हमें सेम फ्लैट पे मिल गया। आइए यंग मैन, केम छो? I'm good, how are you? I'm doing good and congratulations for your wedding. Thank you. हमें मिलवाओगे नहीं अपनी वाइफ से? कहाँ है? I'm so excited to see her. ये लोग मुझसे मिलना चाहते पर मैं तो ठीक से तैयार भी नहीं हुई, और मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे आर्यमन सर के बारे में? क्या करूं मैं? I'm so sorry हम तुम्हारी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाए, but I'm sure अनन्या उसकी शादी के जोड़े में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होगी। उसने इतनी सारी तैयारी जो की थी अपनी और तुम्हारी ड्रीम वेडिंग की।
वो क्या है ना मिसेस पटेल, वो आर्यमन इज अ वंडरफुल मैन। इससे अच्छा दामाद आपको नहीं मिल सकता है कुंदन। देखिए एक्चुअली अनन्या और मेरी शादी जो हुई है वो अरे हम सब सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करेंगे क्या? आप पहले फ्रेश तो हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं भाभी, आज तो हम नाश्ता आर्यमन और आपकी नई बहू के साथ करेंगे। बुलाइए ना अनन्या को। मिसेस पटेल वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि शादी मेरी अनन्या। आंटी अंकल, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। आप लोग हमारी शादी में क्यों नहीं आए? आई एम सो सॉरी बेटा, एक्चुअली सिंगापुर में इम्पोर्टेंट काम था, पर मैं तुम्हारा गिफ्ट साथ लाई हूँ। तुम्हें जो सिडनी से चाहिए था। थैंक यू सो मच आंटी। तुम क्या कर रही हो अनन्या? हाँ, फैमिली की इज्जत बचा रही हूँ। आप सब बहुत थक गए होंगे, पहले फ्रेश हो जाइए, बाकी की बातें ब्रेकफास्ट टेबल में करेंगे। ईशा, इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ प्लीज। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी अनन्या? तुम्हें क्या करती आर्या? तुम शायद भूल रहे हो, हम बिजनेस करते हैं पटेल्स के साथ। सॉरी टू से, वो क्या सोचते जब उन्हें पता चलता कि तुमने गांव की गवार से शादी कर ली है? क्या रेपुटेशन रह जाती है हमारी उनके सामने? और ऐसा तो है नहीं कि तुम 9 जन्मों के लिए उस कृष्णा से बन चुके हो। 6 महीने में डिवोर्स होने वाला है ना तुम्हारा। इसके लिए हम अपनी फैमिली की इज्जत तो नीलाम नहीं कर सकते ना। That is not the point अनन्या। The point अनन्या सही कह रही है आर्यमन। 6 महीने के लिए हम अपने खानदान के नाम पे धब्बा तो नहीं लगा सकते ना। पर ये तो झूठ है ना माँ। अगर उन्हें सच का पता लग गया तो? बस जो होना था वो हो गया। मुझे और डिस्कशन नहीं चाहिए इसके ऊपर। वैसे भी ये लोग आज रात को राजस्थान चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इन्हें इस बारे में कुछ पता चले, वरना ये लोग सिडनी में जाकर के हमारे पूरे बिजनेस सर्कल में इस बात को फैला देंगे और हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अंकल ये तो झूठ है ना, हम उन्हें झूठ कैसे बोल सकते हैं? और फिर कृष्णा पर क्या बीतेगी? दिस इज नॉट राइट। वो तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं आ रहा, समझदार है वो, समझ जाएगी। कृष्णा, तुम समझती हो ना, तुम नहीं चाहती कि हमारे परिवार की बेइज्जती हो, राइट? आई एम श्योर द्वारका में शादी की बहुत डिफरेंट फील आई होगी, राइट? द्वारकाधीश जी के स्पेशल आशीर्वाद मिले होंगे इन दोनों को। यस आंटी, इट वाज वंडरफुल। मैं और आर्या स्पेशली गए थे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, ताकि हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ऑफ कोर्स बनी रहेगी। इतनी ब्यूटीफुल जोड़ी के बीच में कौन आ सकता है? कृष्णा। आर्या भाई की शादी कृष्णा जी के आशीर्वाद से तो हुआ है सब, तो इन दोनों के बीच कौन आ सकता है? चाय ले आओ। ये कृष्णा चाय लेकर क्यों आ रही है? 2 दिन से वही खाना बना रही हूँ। ये कौन है? इसे पहले कभी देखा नहीं। मैं कृष्णा। बहुत प्यारा नाम है कृष्णा, और तुम भी बहुत प्यारी और प्रिटी हो। वैसे आपके घर में इतनी ब्यूटीफुल मेड है, मुझे पता नहीं था। आज कॉलेज के बाद मौका देकर संजियो में चला जाऊंगा। क्या पता वो कोई रास्ता दिखा दे।
शायद इसके बाद मैं दीदी को समझा पाऊं कि मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसे महसूस करता हूं और अंदर से क्या चाहता हूं। कृष्णा, सबको चाय सर्व कर दो। सो आर्यमन, आपके हनीमून के क्या प्लान है? ऑस्ट्रेलिया आ जाओ अनन्या, इस समय पे तो वेदर भी अच्छा रहता है। एक्चुअली आंटी, हमारे ग्रीस का प्लान है। ग्रीस बहुत ही कमाल की जगह है रोमांटिक हनीमून के लिए। सॉरी, गलती से गिर गई। गलती से? यू डम्बो! आप लोगों ने कैसी नौकरानी रखी है ये? सिर्फ शक्ल देख के रखा है, ये भी देखा है कि इसे काम आता है या नहीं? माफ कर दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं नींबू से ये चाय का दाग हटा दूंगी। ओ शट अप! नींबू से साफ कर दोगी? ये तुम्हारा कोई फ्लोर नहीं है जो तुम झाड़ू पोछा लगा के साफ कर दोगी। ये डिजाइनर सूट है, तुम्हें इसकी कीमत मालूम है? तुम्हारी पूरी 1 साल की सैलरी है ये। मैं अपने घर में किसी के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम कृष्णा से ऐसे बात नहीं करोगे, वो घर की नौकरानी नहीं है। वो गलती तो कृष्णा की ही थी ना? गलती किसी की भी हो अनन्या, लेकिन तुम कृष्णा से ऐसे बात नहीं करोगे। प्लीज अपोलोजाइज। रितेश के बिहाफ पे मैं माफी मांगती हूँ आर्यमन। आई एम सॉरी। सॉरी इससे? चल आर्यमन, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? मैंने तुम्हारी नौकरानी को डांटा है, तुम्हारी वाइफ को नहीं। और ऐसी नौकरानी को आदत होती है डांट खाने की। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? नहीं, मेरी दीदी इस घर की नौकरानी नहीं है। मेरी दीदी इस घर की। चुप हो जा मोहन। माफ करना। एक्सक्यूज मी। मोहन, ये ले तेरा खाना। तेरे पसंद की मेथी के ठेपले बनाए मैंने, ले। नहीं चाहिए मुझे। कोई तुझे आर्यमन सर की पत्नी नहीं मानता। घर वाले बाहर वाले सब तुझे घर की नौकरानी समझते हैं। ये शादी 6 महीने बाद खत्म होने वाली है। ये सब कैसे भूलूं दीदी, तू ही बता कैसे? चाफी देना मोहन, रोज रोज एक ही बात मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू ना। मोहन, आर्य ब्रो नहीं आया अभी तक? वो तो हमें कॉलेज छोड़ने वाले थे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला कर लाती हूँ। पिया मैडम रुको। मोहन मेरा भाई है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। इसकी वजह से आपको आर्यमन सर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? परेशानी क्यों होगी मुझे? आप तो काफी बड़े बिजनेसमैन हो ना, आपको और भी कई सारे काम होंगे। और वैसे भी अपने भाई का काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाता ना। देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन मोहन के एडमिशन में टाइम लगेगा। मेरा वहाँ पे होना जरूरी है, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा इसलिए। हाँ तो लगने दीजिए ना टाइम। हमें कौन सा चांद पर जाके अपना नाम लिखवाना है? और वैसे भी काफी एहसान कर चुके आप हम पर। इसका कर्जा ही चुका दो तो काफी है। पिया मैडम, आपको गाड़ी चलानी आती है ना? हाँ। आप हमें छोड़ दो ना कॉलेज। कृष्णा, वहाँ पे पैसे देने होते हैं, चीजें करनी होती हाँ तो मैं बाद में आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे पैसों की बात कहाँ से आ गई? मैंने मांगे क्या तुमसे पैसे? आपने नहीं मांगा, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं नहीं लौटाऊंगी। हमें यही सिखाया गया है कि किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए। ये डब्बा मोहन का है? छोड़ो, गाड़ी में बैठो। अरे या गाड़ी में बैठो। मोहन बैठो गाड़ी में। सुनो, मैं जानता हूँ कि अंदर जो कुछ भी हुआ उससे नाराज हो तुम, लेकिन सबसे बात करने की कोशिश की थी ना मैंने। सबको सच बताना चाहता था मैं। ऊपर से अनन्या ने आके सबसे झूठ बोल दिया, तो क्या करता मैं? मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। वैसे भी सिर्फ 6 महीने के लिए हो ना इस घर में, उसके बाद तो हमारे रास्ते भी अलग हो जाएंगे। तो 6 महीने के बोझ के लिए आपको अपने परिवार से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? आपको क्या फर्क पड़ता है? हो कौन मैं? एक नौकरानी ना। तुम नौकरानी नहीं हो, डैम इट। तो कौन हो?